शहर की भीड़ से दूर एक पुराना बंगला, जिसे लोग मनहूस हवेली कहते थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उस घर में एक माँ और उसकी 8 साल की बेटी त्रिशा रहने आ जाएंगी। त्रिशा की माँ कविता अपने पति की मौत के बाद शहर छोड़कर यहां आई थी, नई शुरुआत की उम्मीद में। पर उस घर की दीवारें कुछ और ही कहती थीं। शुरुआत पहले दिन ही हो गई थी। रात को 2 बजे कविता की नींद एक आवाज से टूटी। त्रिशा अपने कमरे में किसी से बातें कर रही थी। माँ ने झांका। किससे बात कर रही हो? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहिनी दीदी से, वो हर रात आती हैं। माँ ने सोचा, शायद बच्ची को इमेजिनरी फ्रेंड है। अगली रात वही आवाज, फिर वही बातें। कविता ने देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की अपने आप खुली थी और फर्श पर पानी की बूंदें, जैसे कोई भीगा हुआ अंदर आया हो। तीसरी रात कविता ने खुफिया कैमरा लगाया। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशा बिस्तर पर बैठी थी और सामने हवा में कोई परछाई सी थी। आवाज नहीं थी, लेकिन त्रिशा कुछ सुन रही थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो, मां को कुछ मत बताना, वरना वो भी चली जाएगी। अब कविता ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। तब एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मोहिनी, वो तो 20 साल पहले इसी घर में डूबकर मरी थी। उसके माँ बाप ने जबरन उसकी शादी करवाई थी और उसी रात उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से कहा जाता है, वो हर छोटी लड़की में अपनी बहन ढूंढती है और जिसे वो पसंद कर ले, उसे कभी छोड़ती नहीं। कविता अब डरने लगी थी। त्रिशा अब दिन में भी अकेले बड़बड़ाने लगी थी। कभी गुस्से में चिल्लाती, कभी अचानक गाना गाने लगती, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। एक दिन तो उसने मां से कहा, मोहिनी दीदी कहती हैं, तुम झूठ बोलती हो, वो मेरी असली मां है, तुम तो बस आई हो बीच में। कविता ने फैसला किया, इस घर से निकलना ही होगा। लेकिन उस रात जब उसने त्रिशा को उठाकर भागना चाहा, त्रिशा की आंखें लाल थीं। उसने मां को जोर से धक्का दिया। तू त्रिशा को ले जाना चाहती है, लेकिन अब त्रिशा मेरी है, हमेशा के लिए। कविता बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया था, लेकिन त्रिशा गायब थी। घर में कोई नहीं था। कुएं की दीवार पर सिर्फ एक बच्ची की तस्वीर टंगी थी, त्रिशा की तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था, वो अब अकेली नहीं है। कविता आज भी पागल खाने में है। हर रात चिल्लाती है, त्रिशा को मत ले जाना, मोहिनी, प्लीज। लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि त्रिशा अब किसी और की बेटी है।